सो दोस्तों आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि सर पर क्लास 11 का हिंदी का यहाँ पर पेपर का सॉल्यूशन बताए। तो गाइस सब देखो आप लोगों के लिए यहाँ पर सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ। जो मैंने आपको पेपर बताया था वही सेम आपका पेपर यहाँ पर आया हुआ है। कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 पर जो आपका हिंदी विषय का पेपर था तो 1102 सेट आपका यहाँ पर आया हुआ था। तो मेरे आप टोटल क्वेश्चन आपके 23 थे और 75-80 अंक का आपका पूर्णांक था। तो यहाँ पर निर्देश वगैरह दिए गए तो आपको यहाँ पढ़ लेना है गाइस। तो आज इस वीडियो में आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ सॉल्यूशन आपने कितने सही किए और कितने गलत गाइस। जिन लोगों को यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिला था पेपर उनका तो बढ़िया ही गया होगा गाइस। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को। अभी तक यार ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। अब आपका यहाँ पर 15 तारीख को इंग्लिश का पेपर होने वाला है, वो भी आपको यहाँ पर रियल पेपर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका यहाँ पर कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं। तो इसमें आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर सही हो जाएगा, 1 था। इसके बाद है रमणीयार्थ प्रतिपादकः काव्यम परिभाषा। तो इसके यहाँ पर पंडित जगन्नाथ की थी तो आपको सा भरना था। इसके बाद है नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष में हुआ था 1914 में हुआ था। तो आपको बा वाला ऑप्शन यहाँ पर भर देना है। इसके बाद है फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ है तो आप पता ही होगा अत्यंत खुश होना। तो इसका भी बा ऑप्शन आपको भरना था। इसके बाद लता के सुरों में है क्या है निर्मलता है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ भरना था। इसके बाद है किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना कहलाता है तो क्या कहलाता है, संपादन कहलाता है। तो आपको इसमें आ भरना था। इसके बाद रिक्त स्थान यहाँ पर देख लेते हैं। तो रिक्त स्थान आपको यहाँ पर कबीर भक्ति काल की काव्य धारा के कवि है तो इसमें आपको निर्गुण भरना था। इसके बाद मीरा की भाषा है तो कौन सी थी, राजस्थानी थी। इसके बाद प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है तो इसमें क्या आता है, सूर सागर भरना था। इसके बाद मियां नसरुद्दीन अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले को समझते तो क्या समझते, निठल्ला समझते थे। इसके बाद है अच्छा अनुच्छेद लिखना एक कौशल है तो इसमें क्या आपको लेखन भरना था। इसके बाद है शास्त्रीय गायन की महफिल की होती है तो 3 घंटे की होती थी। इसके बाद हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र यहाँ पर उदंत मातंड है। इसके बाद आपका जो आपका सही जोड़ी था वो यहाँ पर देख लीजिए। तो आपका यहाँ पर सही जोड़ी था हम तो एक करी जाना तो इसका यहाँ पर क्या था, कबीर था। इसके बाद सर्ग में बंधी रचना तो यहाँ पर इसमें महाकाव्य था। इसके बाद अपू के साथ 2.5 साल तो सत्यजीत राय किसी विचार या भाव के बारे में लिखना था तो इसका भाव पल्लवन था। राजस्थान की रजत बूढ़े आपका था अनुपम मिश्र और जनसंचार का अंग्रेजी पर्याय था मास कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ी थी। इसके बाद यहाँ पर जो आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर था तो इसमें आपको यहाँ पर भरना था। पहला जो आपका 7 नंबर में आया था तो जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है तो क्या, माया देखकर। इसके बाद अनुभव कितने प्रकार के होते हैं, अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद तालीम बड़ी चीज़ है यह कथन किसका था तो मियां नसरुद्दीन का था। इसके बाद इसमें चौथे में बंशीधर ने किससे बेर मोल लिया था तो पंडित अलुपुद्दीन से मोल लिया था। इसके बाद विज्ञापन लेखन के समय ध्यान में रखे जाने वाली कोई एक सावधानी लिखिए तो विज्ञापन ने यहाँ पर ऑफर यहाँ पर लिखना था इसमें। तो इसके बाद लता मंगेशकर की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है तो गानपन था। इसके बाद है भारतीय टेलीविजन को दूरदर्शन नामक कब दिया गया था तो अब 1 अप्रैल 1976 में दिया गया था। इसके बाद आपका जो आपका यहाँ पर 6 नंबर में आना था वो यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर कवि ने सदकड़ी भाषा का प्रयोग किया था, ये सत्य था। इसके बाद मोहन बैल है मैं अभिधा शब्द शक्ति है तो यह असत्य था। इसके बाद अपू की माँ उसे रोटी सब्जी खिला रही थी, ये भी असत्य था। संवाद का सामान्य आयत बातचीत है तो यहाँ पर ये भी असत्य है। संगीत का क्षेत्र विस्तृत है तो ये सत्य है। जनसंचार माध्यमों का लोगों पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो यह आपका असत्य था। इसके बाद आपका वही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका 2 नंबर में आना था प्रगतिवादी कविता की आपको विशेषताएं आपको लिखनी थी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 था तो कवि की दृष्टि में ईश्वर एक हैं, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 था दृष्टांत अलंकार की आपको परिभाषा लिखने था अथवा में वक्रोक्ति अलंकार था। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 था विभाव किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। भारतेंद्र युग के गद्य की आपको 2 विशेषताएं लिखना था। बाल मुकुंद गुप्त ने देश को अभागे भारत क्यों कहा। इसके बाद है नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ पर देख लेते जैसे गाइस मैंने आपको बताए थे टेलीग्राम पर वही बेस में यहाँ पर पेपर यहाँ पर आया हुआ। तो जिन बंदों ने यहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया था उनका यहाँ पर पेपर बिल्कुल ऐसा ही सेम यहाँ पर आया था। तो यार अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो क्या करो ज्वाइन कर लीजिए। जो आपका कल यहाँ पर नेक्स्ट पेपर होने वाला है, आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है, वो भी आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो फटाक से जो इन क्वेश्चनों के भी आपको यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो लिंक
डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 16वां, तो या भवानी प्रसाद मिश्र अथवा कबीर का काव्यगत आपको परिचय लिखना था। तो 2 रचनाएं भावपक्ष और साहित्य में स्थान लिखना था, जो आपका 3 नंबर में पूछा गया था। इसके बाद है प्रेमचंद और कृष्णा शोभिती, तो प्रेमचंद पर मैंने आपको बता दिया था, बहुत ही यहाँ पर सरल था। इसके बाद 3 नंबर में आया हुआ था। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 में निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर भाव पल्लवन आपको करना था। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 19 में गद्यांश दिया गया था, तो गद्यांश को पढ़कर क्वेश्चन के आंसर देने थे। और क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी थी पद्यांश की। तो इस तरीके से आपका लास्ट क्वेश्चन था वो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, इसमें भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारित यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखना था, जो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन मैंने बता ही दी थी। और लास्ट वाले में आपको यहाँ पर जो आपका निबंध आना था, तो वो आपके यहाँ पर 4 नंबर में जीवन में खेलों का महत्व, जल ही जीवन, वर्तमान समय में कंप्यूटर, मेरे सपनों का भारत, मेरे प्रिय शिक्षक। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा पेपर मैंने आपका यहाँ पर सॉल्व करा दिया था। और गाइस आपको सबसे पहले यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया था सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन के। तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेपर चाहिए तो आप एक बार कमेंट करना गाइस। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुँच सकेगा। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। चलते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।